प्यारे बच्चों, आपके अपने अनु एजुकेशनल वीडियो चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश रीडर क्लास 7 लेसन 4 मिस्टर गार्बेज एंड मिसेस पॉलीथीन के इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और अदर एक्सरसाइज के विषय में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके पहले हम लोग इसका हिंदी अनुवाद पढ़ चुके हैं। पहला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर माने उत्तर दो, फॉलोइंग माने निम्नलिखित, क्वेश्चंस माने प्रश्नों के, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। पहला प्रश्न है लिस्ट द आइटम्स यू थ्रो इन द डस्टबिन एज गार्बेज। लिस्ट माने सूची बनाओ, द आइटम्स माने उन सामानों की, यू तुम, थ्रो माने फेंकते हो, इन द डस्टबिन डस्टबिन में, डस्टबिन माने कूड़ा रखने के डिब्बे में फेंकते हो, एज माने की तरह, गार्बेज माने कूड़े की तरह। उन सामानों की लिस्ट बनाओ जो तुम जो है कूड़े के रूप में डस्टबिन में फेंकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर है वेजिटेबल पील्स, ब्रोकन आइटम्स, टर्न क्लॉथ्स, यूज्ड पेपर्स, पेंसिल सेविंग्स, रैपर्स एंड पैकिंग पेपर्स etc। तो वेजिटेबल माने सब्जी, पील्स माने छिलका, सब्जियों का छिलका हो गया, और ब्रोकन माने टूटी हुई, आइटम्स माने सामान, जितने आइटम टूटे हुए होते हैं उसको भी हम लोग कूड़े में फेंक देते हैं। टर्न क्लोथ्स, टर्न माने फटे हुए, क्लोथ्स माने कपड़े, तो फटे हुए कपड़े भी फेंक देते हैं हम लोग। यूज्ड पेपर, यूज्ड माने यूज किया गया, प्रयोग किया गया पेपर, जैसे कोई पेपर लिया, अगर कोई खाने पीने की सामान है उसमें रख के खा लिए तो यूज हो गया, वो ख़राब हो गया, तो यूज्ड पेपर्स। पेंसिल सेविंग्स यानी पेंसिल की छीलन, जो पेंसिल छीलते हैं तो वो पेंसिल की छीलन को सेविंग्स बोलते हैं, तो पेंसिल सेविंग्स, इसको जो है भी हम कूड़े में फेंक देते हैं। रैपर्स, कोई सामान लाते हैं तो उसको उसमें लपेटा रहता है जो है, तो रैपर्स, उसको भी फाड़ के हम फेंक देते हैं। और पैकिंग पेपर्स, कोई भी सामान होते हैं जो पैक किया जाता है, उस पर पेपर लगाया जाता है, पैकिंग पेपर, वो भी हम निकाल करके कूड़े में फेंक देते हैं, इत्यादि। etc माने इत्यादि। तो क्या क्या हम जो है कूड़े में वो करते हैं, वेजिटेबल यानी सब्जी का छिलका, टूटे हुए सामान और फटे हुए कपड़े और प्रयोग किए गए पेपर्स और पेंसिल का छीलन, रैपर्स और पैकिंग का पेपर, ये सब हम लोग इत्यादि है, ये सब गार्बेज के रूप में फेंकते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन दूसरा है विच आर द आइटम्स जनरली थ्रोन एज गार्बेज दैट कैन बी रीयूज्ड आर रिसाइकल्ड। इसका होगा विच माने कौन सा, आइटम्स माने सामान, कौन सा सामान है, आर माने है, जनरली माने प्रायः, थ्रोन माने फेंका जाता, तो फेंका जाता है, एज गार्बेज, एज माने के रूप में, गार्बेज माने कूड़ा, तो कौन सा सामान कूड़े के रूप में प्रायः फेंका जाता है, जो, दैट माने जो, कैन बी रीयूज्ड, जिनका पुनः हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, आर रिसाइकल्ड, या उनका पुनः जो है रिसाइकल्ड हो जाता है, पुनः उनको नया किया जा सकता है। तो कौन कौन सी चीज़ है, उत्तर है अनयूज्ड पेपर, अगर पेपर अनयूज्ड है, उसका यूज नहीं किया गया है,
तो वो ठोंगा बनाने के काम आ जाएगा, और भी कई तरीके से वो पेपर काम आ जाएगा। और मेटल के आइटम्स, जितना मेटल के जो सामान होते हैं उनका भी रीयूज हो जाता है। टॉयस, खिलौनों का भी यूज हो जाता है। बैग सभी लोग जानते हैं, बैग का भी इस्तेमाल है। क्लोथ्स, कपड़े हैं, उनको भी जो है हम रीयूज कर सकते हैं इत्यादि। इसी तरह से और बहुत सी चीज़ें हैं जिनका हम रीयूज कर सकते हैं, पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको हम लोग। तो आगे हम लोग देखते हैं, हाउ डज गार्बेज गेट मिक्स्ड विद सॉयल एंड बिकम यूजफुल फॉर अस। हाउ माने कैसे, गार्बेज माने कूड़ा, कैसे कूड़ा जो है गेट मिक्स्ड मतलब मिला दिया जाता है, मिल जाता है, मिक्स्ड माने मिलना, मिल जाता है, विद माने साथ, सॉइल माने मिट्टी के, एंड माने और, बिकम माने हो जाता है, यूजफुल माने लाभदायक, फॉर के लिए, अस माने हमारे लिए लाभदायक हो जाता है। कैसे कूड़ा जो है मिट्टी के साथ मिल जाता है और हमारे लिए जो है लाभदायक हो जाता है। तो इसका आंसर है if the garbage is thrown in a pit and the pit is covered with soil, the garbage mixes with soil, it turns into useful manure which is used to grow rich crops for our food। तो इसमें हो जाएगा इफ़ माने यदि, द गार्बेज माने कूड़ा, इज़ थ्रोन माने फेंका जाता है, इस थ्रोन माने फेंका जाता है, यदि कूड़ा फेंका जाता है, इन अ पिट, ए पिट माने गड्ढा, इन माने में, एक गड्ढे में, यदि कूड़ा एक गड्ढे में फेंका जाता है, और एंड माने और, द पिट यानी गड्ढा इज कवर्ड विथ सॉयल, और गड्ढा, सॉयल माने मिट्टी, विद माने साथ, कवर्ड माने ढाका जाता है। तो और गड्ढा जो है मिट्टी के साथ ढाका जाता है, यानी मिट्टी उसमें डाल दी जाती है ऊपर से, तो द गार्बेज मिक्सेस विद सॉयल, तब जो है जो कूड़ा होता है, गार्बेज होता है, वो मिक्सेस माने मिल जाता है, विद माने साथ, सॉयल माने मिट्टी के, तब गार्बेज कूड़ा जो है मिट्टी के साथ मिल जाता है। इट टर्न्स इनटू यूजफुल मैन्योर, इट माने यह यानी कूड़ा, टर्न्स माने बदल जाता है, इनटू यूजफुल मैन्योर, यूजफुल माने लाभदायक, मैन्योर माने खाद, तब यह यानी कूड़ा लाभदायक खाद के रूप में बदल जाता है। विच इज़ यूज्ड, विच माने जो, इज़ यूज माने प्रयोग किया जाता है, जिसका प्रयोग किया जाता है, टू ग्रो माने बढ़ने के लिए, रिच क्रॉप्स मतलब ज़्यादा, मतलब अच्छी फसल, रिच क्रॉप माने अच्छी फसल को, ग्रो माने उगाना, तो उगाने के लिए, अच्छी फसल को उगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फॉर आवर फूड, आवर माने हमारे, फूड माने भोजन, फॉर माने के लिए, हमारे भोजन के लिए, अच्छी फसल उगाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है, तो यह जो है लाभदायक खाद के रूप में बदल जाता है। तो आगे हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू द एनिमल्स व्हेन दे स्वेलो पॉलीथीन बैग्स। करा व्हाट हैपेंस माने क्या होता है, व्हाट हैपेंस का मतलब है क्या होता है, टू द एनिमल्स को क्या होता है, एनिमल्स को क्या होता है, व्हेन माने जब, दे माने वे यानी जानवर, स्वेलो माने निगलते हैं, पॉलीथीन के बैग को निगल लेते हैं, जब जानवर पॉलीथीन के बैग को निगल लेते हैं तो जानवरों के साथ क्या होता है, तो व्हेन एनिमल्स स्वेलो पॉलीथीन बैग्स दे चोक एंड डाई,
व्हेन माने जब, एनिमल्स माने जानवर, स्वेलो माने निगल लेते हैं पॉलीथीन बैग को। जब जानवर पॉलीथीन बैग को निगल लेते हैं तो दे चोक, उनका, चोक माने गला घुटना, तो उनका गला घुट जाता है। एंड, और डाई माने मर जाते हैं, और वे मर जाते हैं, उनका गला चोक हो जाता है, घुट जाता है और वो मर जाते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। हाउ इज पॉलीथीन डेंजरस फॉर अस। हाउ माने कैसे, इज माने है, पॉलीथीन माने पॉलीथीन, डेंजरस माने खतरनाक, फॉर माने के लिए, अस माने हमारे। तो पॉलीथीन हमारे लिए कैसे खतरनाक है, तो इसका आंसर होगा पॉलीथीन इज नॉट गुड फॉर इन्वायरमेंट। पॉलीथीन इज माने है, नॉट माने नहीं, गुड माने अच्छा, फॉर माने के लिए, इन्वायरमेंट माने वातावरण। तो पॉलीथीन वातावरण के लिए अच्छा नहीं है। इट डज नॉट मिक्स विद सॉयल जस्ट लाइक नॉर्मल गार्बेज। इट डज नॉट मिक्स, मिक्स माने मिलना, यह नहीं मिलता है, विद माने साथ, सॉयल माने मिट्टी, यह मिट्टी के साथ नहीं मिलता है, जस्ट लाइक, ठीक ठीक जो है उस प्रकार से जैसे कि जो है नॉर्मल गार्बेज, जो साधारण कूड़ा कचरा होता है वो मिट्टी के साथ मिल जाता है, लेकिन जो है यह जो पॉलीथीन होता है वो मिट्टी के साथ नहीं मिलता है, इसलिए भी खतरनाक है। इट स्टेज इन द सॉयल फॉर एवर। यह यानी पॉलीथीन बैग, स्टेज माने पड़ा रहता है या रुका रहता है, इन माने में, द सॉइल माने मिट्टी में, फॉर एवर माने हमेशा के लिए, तो यह मिट्टी में हमेशा के लिए रुका रहता है। एंड माने और, क्रिएट्स माने बनाता है, पॉल्यूशन माने प्रदूषण, एवरीवेयर माने हर जगह, और यह हर जगह प्रदूषण बनाता है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। चूज माने चुनना, चुनो, द करेक्ट माने सही, ऑप्शन माने ऑप्शन, ये जो ए बी सी 3 ऑप्शन दिए हैं इसमें से सही ऑप्शन चुनो, और टू कंप्लीट करने के लिए यानी पूरा करने के लिए, कंप्लीट माने पूरा, द फॉलोइंग माने निम्नलिखित, जो ये नीचे लिखा हुआ, सेंटेंस माने वाक्य, ये नीचे लिखे गए जो वाक्य हैं इनको पूरा करने के लिए करेक्ट ऑप्शन, इसमें से सही ऑप्शन जो ए बी सी 3 दिए हैं इसमें से चूज करके लिखो। इसमें जो है तो इसमें हो जाएगा, पहला है द गार्बेज शुड बी थ्रोन इन डस्टबिन। तो द गार्बेज माने कूड़ा, शुड बी, थ्रोन माने फेंका जाना, और शुड माने चाहिए, तो फेंका जाना चाहिए, इन यही भरना है, ये इसमें इन डस्टबिन, डस्टबिन में, कूड़ा रखने के डिब्बे में। तो 3 ऑप्शन है ए बी सी, तो ए वाला ऑप्शन सही है इसमें, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। चलिए आगे है, दूसरा है गार्बेज इज मेड ऑफ, कूड़ा इज मेड ऑफ माने बना होता है, कूड़ा बना होता है यूजलेस थिंग्स, यूजलेस माने बेकार, थिंग्स माने वस्तुओं से, बेकार वस्तुओं से बना होता है, तो यहाँ पे यूजलेस जो है सही है, यूजलेस थिंग वाला। नेक्स्ट है वी शुड नॉट यूज पॉलीथीन बिकॉज इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। बी माने हम लोगों को, शुड माने चाहिए, नॉट माने नहीं, यूज माने प्रयोग करना, पॉलीथीन माने पॉलीथीन का, तो हम लोगों को पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बिकॉज माने क्योंकि, इट माने यह, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, हाँ डिस्ट्रॉयड माने नष्ट करना, कैन माने सकना, तो इसे जो है नष्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसे नष्ट नहीं किया जा सकता है।
तो यहाँ पे कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड ये सही है, बाकी सब गलत है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वर्ड पावर। फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। तो फिल माने भरो, इन द ब्लैंक्स माने खाली जगह में, विद माने साथ, एप्रोप्रिएट माने उचित, वर्ड्स माने शब्दों के साथ, उचित शब्दों के साथ खाली जगह को भरो। और कौन से उचित शब्द? गिवन इन द बॉक्स। गिवन माने दिए गए, इन द बॉक्स माने बॉक्स में, नीचे बॉक्स में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द छांट के भरो। अगला हम लोग देखते हैं इसके आगे। इसमें है, ये बॉक्स में जो है दिया है मोल्डेड, मैन्यूर, हीप, स्वैलो। मोल्डेड माने ढालना, मैन्यूर माने खाद, हीप माने ढेर, और स्वैलो माने निकलना। अब इन्हीं को हम ये जो नीचे वाक्य दिए गए हैं इसमें जो है हमको भरना है पढ़ के कि कौन सही उचित जो एप्रोप्रिएट वर्ड हैं उन्हीं को इसमें भरना है। तो पहला हो जाएगा हमारा ए, आई ट्राइड टू स्वैलो द टैबलेट विद वाटर। आई माने मैं, ट्राइड माने कोशिश किया, मैंने कोशिश किया, टू स्वैलो माने निगलना, तो निगलने की, द टैबलेट माने टैबलेट को, विद माने साथ, वाटर माने पानी के साथ। तो मैंने पानी के साथ टैबलेट को निगलने की कोशिश किया। नेक्स्ट है दूसरा, फार्मर्स ऐड मैन्यूर टू द सॉइल। फार्मर्स माने किसान, ऐड माने ऐड करते हैं, मिलाते हैं, मैन्यूर माने खाद को, टू द सॉइल माने मिट्टी में। तो किसान जो है मिट्टी में खाद को मिलाते हैं। द पॉटर मोल्डेड द क्ले इनटू ए पॉट। पॉटर माने बर्तन बनाने वाला को पॉटर बोलते हैं। मोल्डेड माने ढालता है, द क्ले माने मिट्टी को, इनटू माने में, या पॉट माने एक बर्तन। तो बर्तन बनाने वाला जो पॉटर होता है वो बर्तन मिट्टी को ढाल करके जो है बर्तन बनाता है, तो यहाँ मोल्डेड हो जाएगा। अ हीप ऑफ न्यूज़पेपर्स इज लाइंग ऑन द टेबल। अ हीप माने ढेर, एक ढेर, ऑफ माने का, न्यूज़पेपर माने न्यूज़पेपर का, समाचार पत्रों का ढेर, इज लाइंग माने पड़ा हुआ है, इज लाइंग माने पड़ा हुआ है, ऑन माने पर, टेबल माने टेबल पर। तो न्यूज़पेपरों का ढेर टेबल पर पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हीप भराएगा। देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, सम आइटम्स आर गिवन इन द बॉक्स, सेपरेट देम इनटू बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है विच गेट मिक्स विद द सॉइल, एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल इसका मतलब होता है विच डू नॉट गेट मिक्स विद सॉइल आइटम्स। तो कह रहा है कि सम माने कुछ, आइटम्स माने जो सामान हैं, वो कुछ सामान, आर माने हैं, गिवन माने दिए गए हैं इन द बॉक्स, इस बॉक्स में, जो ये बॉक्स बनाया गया है इसमें दिए गए हैं। सेपरेट करो, सेपरेट माने अलग अलग करो, देम माने उनको अलग अलग करो, और इनटू बायोडिग्रेडेबल में, बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है कि विच गेट मिक्स विद सॉइल। सॉइल माने मिट्टी, विद माने साथ, मिक्स माने मिक्स किया जाता है, जिनको मिट्टी के साथ मिक्स कर दिया जाता है, मिक्स हो जाते हैं, जो मिट्टी के साथ मिल जाते हैं उनको बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। एंड और नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब जो मिट्टी के साथ, विच डू नॉट गेट मिक्स विद द सॉइल, मिट्टी के साथ नहीं मिल पाते हैं, उनको नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, आइटम्स कहते हैं। तो
देखते हैं कौन कौन से हैं बॉक्स में। पेपर, मेटल प्लेट, वेजिटेबल पील्स, प्लास्टिक कप्स, वूलन क्लोथ्स, ग्लास, वुडन बॉक्स, पॉलीथीन, बैटरी, कॉटन क्लोथ्स। तो ये सब जो है बॉक्स में दिए गए हैं। अब इनको बायोडिग्रेडेबल आइटम्स और नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम्स में हम बांटेंगे, छांट लेंगे इनको। देखते हैं। तो ये बायोडिग्रेडेबल आइटम्स हैं, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम्स हैं। अब इसमें छाट छाट के हम लोग लिख देंगे। पेपर ये बायोडिग्रेडेबल आइटम्स में लिखा जा रहा है। और वेजिटेबल पील्स, वुडन क्लोथ्स, वुडन बॉक्स, कॉटन क्लोथ्स, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये मिल जाती हैं, ये मिट्टी में मिक्स हो जाती हैं। पेपर मिल जाता है, वेजिटेबल पील्स मिल जाता है, वुडन क्लोथ्स मिल जाता है, वुडन बॉक्स और कॉटन क्लोथ्स, ये सब मिट्टी में मिल जाता है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम्स में मेटल प्लेट्स हो गया, प्लास्टिक कप्स हो गया, ग्लास हो गया, पॉलीथीन हो गया, बैटरी हो गया, ये सब सारी चीज़ें मिट्टी में नहीं मिल पाती हैं, ज्यों की त्यों ऐसे पड़ी रहती है। तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम्स हो गया। मैच द मैस्कुलिन जेंडर गिवन इन कॉलम ए विद इट्स फेमिनिन जेंडर गिवन इन कॉलम बी। मैच करो माने मिलाओ, मैस्कुलिन जेंडर यानी पुलिंग को, गिवन इन कॉलम ए, कॉलम ए में दिए गए पुलिंग को, पुलिंग जो शब्द हैं दिए गए हैं उनको, विद इट्स फेमिनिन जेंडर गिवन इन कॉलम बी, कॉलम बी में दिए गए जो स्त्रीलिंग शब्द हैं उनसे मिलाना है। कॉलम ए में पुरुष पुल्लिंग शब्द दिया गया है और कॉलम बी में स्त्रीलिंग शब्द दिया गया, उनको मिलाना है, मैच करना है। ये दिया गया है इसमें कॉलम ए, कॉलम ए और कॉलम बी। इसमें दिया है टाइगर, टाइगर माने चीता या शेर भी कह सकते हैं, तो इसको मिला देंगे टाइग्रेस माने शेरनी, इसको इससे मिला देंगे। और नेफ्यू, नेफ्यू माने भतीजा, तो इसको नीज इससे मिला देंगे, भतीजी हो जाएगा इसका। और पिकॉक, पिकॉक माने मोर, पिकॉक माने मोर होता है, पीहन माने मोरनी, इससे मिला देंगे। हार्स, हार्स माने घोड़ा, और मेयर, मेयर माने घोड़ी, तो इससे मिला देंगे। प्रिंस, प्रिंस माने राजकुमार, और प्रिंसेस माने राजकुमारी, तो इससे मिला देंगे। तो ये सब सारी चीज़ें मिला देंगे, देख के भी आप लोग मिला लीजिए। तो आगे है लैंग्वेज प्रैक्टिस। लैंग्वेज प्रैक्टिस इसमें है पहला, मेक क्वेश्चंस बिगिनिंग विद हाउ यूजिंग द फॉलोइंग टेबल। करा मेक माने बनाओ, क्वेश्चंस माने प्रश्न बनाओ, बिगिनिंग जिसकी शुरुआत होगी विद हाउ, हाउ शब्द से जिसकी शुरुआत करनी है, और यूजिंग माने यूज करके, द फॉलोइंग माने निम्नलिखित, टेबल माने टेबल का, निम्नलिखित टेबल का प्रयोग करके हाउ शब्द से शुरुआत करके क्वेश्चन बनाओ। तो टेबल आप लोग किताब में देख लीजिएगा, वो टेबल हमने यहाँ नहीं लिखा है और हम बना दिए हैं, आंसर बना दिए हैं, तो वो देख लीजिए। पहला, हाउ वाइड इज़ द रोड, हाउ वाइड इज़ द रिवर, हाउ लॉन्ग इज़ द रोड, हाउ लॉन्ग इज़ द रिवर, हाउ फार इज़ योर होम फ्रॉम स्कूल, और हाउ फार इज़ द टेम्पल फ्रॉम हियर, हाउ टाल इज़ अनु, और हाउ ओल्ड इज़ अनु। तो इसको हम लोग आगे देखते हैं। हाउ टाल आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, हाउ टाल आर दे, और हाउ ओल्ड आर दे। तो बच्चों
आपका इस लेसन का क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज समाप्त हुआ। और आप इस वीडियो को अगर समझ में ना आया हो तो दोबारा देखिए, 2 बार 3 बार देखिए। इसके क्वेश्चन आंसर को अपनी कॉपी में नोट करिए, एक्सरसाइज नोट करिए, उसको याद करिए जो है। और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए जो है, और उन बच्चों तक पहुंचाइए जिनको इसकी ज़रूरत है। और इसी तरह से बच्चों पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब हम इस वीडियो को बंद करेंगे, क्लोज़ करेंगे।